नमस्कार दोस्तों, गुड रीड ग्रेट नॉलेज में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण व्यक्ति ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकता है, जो चार्ट्स या ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं जानता? यह असंभव लगता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास ने एक बार ऐसा चमत्कार देखा था, और वह भी किसी भाग्य या जादू से नहीं, बल्कि सख्त नियमों और अनुशासन से। वह साल था 1983। अमेरिका के ट्रेडिंग जगत में दो महान हस्तियों की बहस ने आग लगा दी। एक और थे रिचर्ड डेनिस, प्रिंस ऑफ द पिट्स, जिन्होंने $200 को $200 मिलियन में बदला। दूसरी ओर थे विलियम एक्ट, गणित के जादूगर, मानते थे ट्रेडिंग सिर्फ चुनिंदा लोगों के खून में। लेकिन डेनिस ने दावा किया, मैं साबित करूंगा कि महान ट्रेडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं। यहीं से शुरू हुआ ट्रेडिंग इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग, द टर्टल एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड डेनिस ने अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन दिया, कोई अनुभव जरूरी नहीं, आइए और मैं आपको करोड़पति बनने का तरीका सिखाता हूं। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन सैकड़ों लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। साक्षात्कार हुए, परीक्षाएं ली गई, और चुने गए सिर्फ 23 सामान्य लोग। इनमें से किसी ने ट्रेडिंग नहीं सीखी थी, कोई विशेष पृष्ठभूमि थी, कुछ तो बस नौकरी की तलाश में भटकने वाले साधारण इंसान थे। मैं इन्हें सिर्फ 2 हफ्तों में ट्रेडर बना दूंगा और यह दुनिया को हिला देंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। महज 2 हफ्तों की ट्रेनिंग, कुछ सरल नियमों के साथ, और इन 23 सामान्य लोगों ने 4 सालों में $100 मिलियन से अधिक कमाए। ये लोग दुनिया भर में एक नाम से प्रसिद्ध हुए, द टर्टल्स। इससे साबित हो गया कि प्रतिभा नहीं, बल्कि नियम जीतते हैं। जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि अनुशासन जीतता है। माइकल कोवेल की पुस्तक द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर इस वास्तविक कहानी को उजागर करती है। यह बताती है कि कैसे कोई सामान्य व्यक्ति भी, यदि भावनाओं पर नियंत्रण रखे, नियम आधारित प्रणाली का पालन करे, अहंकार छोड़े और ट्रेंड्स की सवारी करे, तो वह भी एक दिन करोड़ों कमा सकता है। किताब कहती है हर इंसान के भीतर एक ट्रेडर छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दोस्तों, आज हम इस किताब की सच्ची यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक एक करके हम निकालेंगे द टर्टल सिस्टम के वे सबक जिन्होंने साधारण लोगों को वॉल स्ट्रीट के योद्धाओं में बदल दिया। और हो सकता है कि इनमें से कोई एक सबक आपकी जिंदगी भी बदल दे। दुख इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि क्या पता आप जिस रणनीति, स्पष्टता और अनुशासन की तलाश में वर्षों से भटक रहे हैं, वह सब यही मिल जाए। और अब शुरू करते हैं पहला सबक, ट्रेंड्स पर सवार होने की कला। टर्टल एक्सपेरिमेंट की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख, ट्रेंड ही सच्चाई है। लेकिन रिचर्ड डेनिस ने इसे सिर्फ शब्दों में नहीं समझाया, बल्कि लोगों की रगों में उतार दिया। टर्टल्स को उन्होंने सबसे पहले यही सिखाया, बाजार को भविष्यवाणी करने की कोशिश मत करो, बस उसके प्रवाह में बहते चलो। जब लहर ऊपर उठे तो उस पर सवार हो जाओ, जब लहर रुक जाए तो तुरंत उतर जाओ। बस इतना सा राज काफी है करोड़पति बनने के लिए। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन अमल में लाना पहाड़ चढ़ने जैसा है, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा उत्सुक रहता है। अगली कैंडल क्या रंग की होगी, अगला मूव किस दिशा में जाएगा, यह ब्रेकआउट असली है या धोखा? डेनिस ने स्पष्ट कहा, यह सब बेकार के सवाल हैं। असली सवाल तो यह है, क्या ट्रेंड अभी भी जारी है? अगर हां, तो बस उसकी सवारी करो, अगर नहीं तो शांत होकर इंतजार करो। यानी पहला सबक था, लहर से लड़ाई बंद करो, उसके साथ बहना सीखो। अब जरा कल्पना करो भाई, टर्टल्स ने पहली बार ट्रेंड फॉलोइंग को अभ्यास में उतारा। जैसे ही कीमत किसी स्तर से ऊपर फूटती, वे बिना कोई सवाल किए एंट्री ले लेते। कभी बाजार तेजी से ऊपर चढ़ता तो उनका मन कहता, रुक जाओ, अब सुधार आएगा। लेकिन उनका नियम बोलता, लेट इट रन, और वे उसे चलने देते। कभी बाजार अचानक गिरता तो डर लगता कि बेच मत, वापस ऊपर जाएगा। लेकिन नियम कहता, कट द लॉस, और वे फौरन बाहर निकल जाते। मतलब उन्होंने दिमाग की आवाज नहीं सुनी, बल्कि ट्रेंड की बात मानी। और यही उनकी सफलता का असली राज था, क्योंकि सच्चाई यही है कि बाजार कभी गलत नहीं होता। गलत हम होते हैं जब हम ट्रेंड को अनदेखा करते हैं। टर्टल्स ने शुरुआत में ही यह समझ लिया, अगर बाजार चलेगा तो तुम कमाओगे,
अगर तुम खुद चलने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। इस सबक की सबसे सुंदर बात यह थी कि टर्टल्स के पास कोई जादुई रणनीति नहीं थी, कोई गुप्त इंडिकेटर नहीं, कोई जटिल विज्ञान नहीं। उनके पास बस दो सरल कदम थे। ट्रेंड बनते ही एंट्री लो, ट्रेंड टूटते ही बाहर निकलो। और इन्हीं दो कदमों ने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। जबकि पूरी दुनिया अनुमान लगाने में लगी रहती थी, टर्टल्स ने एक नया सत्य सिखाया। अनुमान मत लगाओ, बस अनुसरण करो। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ एक रणनीति नहीं, एक मानसिक अनुशासन है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन होता है। ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन मन कहेगा निकाल ले, इतना काफी है। ट्रेंड नीचे जा रहा है, घाटा बढ़ रहा है, लेकिन मन बोलेगा रुक जा, वापस आएगा। यानी मन हमेशा उल्टा काम करवाने की जिद करता है, जबकि ट्रेंड का मतलब है प्रवाह में बने रहो। टर्टल्स ने यही कला सीखी, अंदर की आवाज को चुप कराना और सिर्फ कीमत की भाषा सुनना। रिचर्ड डेनिस कहते थे, ट्रेंड फॉलोइंग प्रेडिक्शन के बारे में नहीं है, यह सरेंडर के बारे में है। अपने अहंकार का, अपने डर का, अपनी उम्मीदों का। और जब इंसान समर्पित होता है, तभी सच्ची जीत शुरू होती है। क्योंकि विजेता वह नहीं जो ट्रेंड का अनुमान लगाता है, बल्कि वह जो ट्रेंड पर भरोसा करता है। दोस्तों, यह पहला सबक हमें यही बताता है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए तकनीक से ज्यादा चरित्र चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग चरित्र गढ़ती है, धैर्य, अनुशासन, समर्पण और स्पष्टता। यह सबक छोटा सा लगता है, लेकिन इसी ने टर्टल्स को सबसे अलग कर दिया। उन्होंने ट्रेंड को अपना मार्ग माना और खुद को उसका यात्री। और यही सोच आज लाखों ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अब बारी आती है दूसरे सबक की, ब्रेकआउट की ताकत। टर्टल्स ने कभी भविष्य को गेस नहीं किया। वे सिर्फ एक चीज करते थे, मजबूत ब्रेकआउट दिखे तो तुरंत प्रतिक्रिया। उनका कमाल प्रेडिक्शन में नहीं, बल्कि रिएक्शन में था। ब्रेकआउट बने तो एंट्री, ब्रेकआउट टूटे तो एग्जिट। बस यही दो नियम। और हैरानी की बात यह थी कि इन दो साधारण कदमों ने पूरी ट्रेडिंग दुनिया को हिला दिया। ब्रेकआउट्स ने टर्टल्स को एक अहम सबक दिया, मार्केट से मत लड़ो, जब दरवाजा खुले आत्मविश्वास से अंदर कदम रखो। और सबसे खास बात यह थी कि ब्रेकआउट्स बहुत कम बार झूठे निकलते थे। हाँ, कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी आते थे, लेकिन उनका छोटा सा स्टॉप लॉस उन नुकसानों को शुरुआती स्तर पर ही काट देता। और जब असली ब्रेकआउट आता, तो वही एक मूव छोटे छोटे नुकसानों के 10 गुना मुनाफे लेकर आता। यही वजह थी कि टर्टल्स ने ब्रेकआउट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। लेकिन भाई, यहां एक नया सवाल पैदा होता है। ब्रेकआउट पर एंट्री तो समझ में आ गई, पर एग्जिट कब करें? ट्रेंड को कब छोड़ना है? प्रॉफिट को कब बचाना है? राइड कब खत्म होनी चाहिए? और कब उस राइड को और लंबा खींचना चाहिए? क्योंकि ब्रेकआउट एंट्री सिखाता है, लेकिन एग्जिट का विज्ञान पूरी तरह अलग है। और यही वह जगह है जहां 90% ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी रहस्य को समझाता है लेसन 3, आर्ट ऑफ राइडिंग द ट्रेंड, यानी ट्रेंड को कितनी दूर तक चलाना है। दोस्तों, एंट्री लेना आसान है, असली परीक्षा एग्जिट की होती है। और टर्टल्स इस बात को बखूबी जानते थे। रिचर्ड डेनिस कहते थे, एंट्री तुम्हें ट्रेड में डालती है, लेकिन एग्जिट तुम्हें अमीर बनाती है। और इसी वजह से ट्रेंड पकड़ने से पहले टर्टल्स को ट्रेंड की धड़कन को महसूस करना सिखाया गया। डेनिस का कहना था, ट्रेंड एक नदी की तरह है, यह नदी तुम्हें उतनी दूर तक बहा सकती है जितना तुम खुद को बहने दोगे। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर बीच रास्ते में ही डूब जाते हैं, क्योंकि वे डर जाते हैं, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, या छोटा सा प्रॉफिट देखकर ही बाहर भाग जाते हैं। यानी ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। अब जरा कल्पना करो, एक टर्टल ट्रेडर ने ब्रेकआउट पर एंट्री ली, प्राइस ऊपर जा रही है, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके भीतर दो आवाजें चल रही हैं। अब निकाल ले, इतना प्रॉफिट काफी है। दूसरी आवाज कहती है, राइड कर, बड़ी राइड ही बड़ा मुनाफा देती है। टर्टल्स को यही कला सिखाई गई थी, पहली आवाज को मार दो, क्योंकि वह आवाज इमोशन से आती है, डर, असुरक्षा और कमी के डर से। दूसरी आवाज रूल्स की होती है, जो कहती है राइड करो जब तक ट्रेंड खुद न मुड़ जाए। माइकल कोवेल लिखते हैं, टर्टल्स कभी जल्दी एग्जिट नहीं करते थे, वे तभी निकलते थे जब ट्रेंड वास्तव में मर चुका होता था।
यही रहस्य उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता था। दुनिया का बड़ा हिस्सा छोटे प्रॉफिट के लालच में ट्रेंड को जल्दी छोड़ देता था, लेकिन टर्टल्स प्रॉफिट को नहीं, ट्रेंड को फॉलो करते थे। यही सबसे बड़ा फर्क था। हर ट्रेंड में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, छोटे पुलबैक और असली रिवर्सल। छोटे पुलबैक पर आम ट्रेडर डर जाते हैं, बस अब गिरेगी, निकल जाओ। लेकिन टर्टल नियम कहता था, छोटे गिरावट ट्रेंड की सांसें हैं, जब तक पूरा पैटर्न न टूटे, स्टे। यानी ट्रेंड को बीच में छोड़ना उनके शब्दकोश में था ही नहीं। और यही है ट्रेंड फॉलोइंग का असली जादू। प्रॉफिट तभी विस्फोटक बनता है जब तुम ट्रेंड को लंबा चलने देते हो। डेनिस हमेशा कहा करते थे, साल भर में 10 अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन असली कमाई सिर्फ 1 या 2 बड़े ट्रेंड से होगी। मतलब ट्रेंड फॉलोइंग में वही अमीर बनता है जिसे धैर्य आता हो, जो जल्दबाजी छोड़ दे और अपने प्रॉफिट को बढ़ने का समय दे। क्योंकि बड़ा ट्रेंड कभी धीरे धीरे नहीं बनता, वह छोटे छोटे मूव से शुरू होता है, फिर साइडवेज चलता है और अचानक एक दिन बूम, ट्रेंड फट पड़ता है। और यही खेल बदलता है। टर्टल्स ने यह सच अपनी आंखों से देखा। महान ट्रेडर वो नहीं जो परफेक्ट एंट्री ले, बल्कि वह जो ट्रेंड के पूरी तरह मैच्योर होने तक टिक सके। अब सवाल होता है, टर्टल्स एग्जिट कैसे करते थे? बहुत सरल। जिस तरह एंट्री ब्रेकआउट पर लेते थे, एग्जिट भी ब्रेकडाउन पर। ब्रेकडाउन आते ही बाहर वे ट्रेंड का पीछा करते थे और जैसे ही ट्रेंड टूटता, बिना ईगो के तुरंत बाहर निकल जाते। ना थोड़ा और रुक जाओ, ना शायद वापस आ जाए। बस एक नियम, ट्रेंड टूटा तो कहानी खत्म। इसी वजह से टर्टल्स लंबे और दमदार ट्रेंड पकड़ लेते थे और सिर्फ छोटे नुकसान झेलते थे। उनकी मानसिक ट्रेनिंग स्पष्ट थी, छोटा लॉस कोई समस्या नहीं, ट्रेंड मिस होना असली नुकसान है। यही माइंडसेट उन्हें विजेता बनाता था। ट्रेंड राइड करना सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, एक पर्सनालिटी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड रीड ग्रेट नॉलेज के साथ बने रहें। अगली वीडियो में एक और लीजेंडरी सिस्टम खोलेंगे। धन्यवाद।